हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश शर्मा। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है भाषा की बोलियां, तो बोलियां एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को ही बोली कहा जाता है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां बोली जाती हैं। सर्वप्रथम एक अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1889 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी का जो भाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बाद में ग्रियर्सन ने 1894 ईस्वी से भारत का भाषाई सर्वेक्षण प्रारंभ किया, जो 1927 ईस्वी में संपन्न हुआ। उनके द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 भाषाओं में बांटकर उनकी व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद 1926 में सुनीति कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में हिंदी का जो है भाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सुनीति कुमार चटर्जी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज के अंतर्गत पहाड़ी भाषाओं को छोड़ देते हैं, वे उन्हें भाषाओं में नहीं गिनते हैं। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी का वर्गीकरण मुख्यतः सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर ही आधारित है, केवल उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे उसमें पहाड़ी भाषाओं को शामिल कर दिया गया है। इनके अलावा कई विद्वानों ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इसी वर्गीकरण के आधार पर जो है भाषाओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है कि राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी। सब हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था पश्चिमी हिंदी के बारे में, कोरबी या खड़ी बोली, बांग्लू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये पश्चिमी और उसके अंतर्गत आते हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश इनके मुख्य क्षेत्र हैं। पूर्वी हिंदी के विषय में भी हमने देखा था कि अवधी यहाँ की मुख्य बोली है और बघेली, छत्तीसगढ़ी भी यहाँ बोली जाती हैं मध्य पूर्वी हिंदी में, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश इसके मुख्य केंद्र हैं। बिहारी के अंतर्गत हमने देखा था भोजपुरी मुख्य है, मगही और मैथिली भी हैं, इसी के विभाग हैं। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में ये बोली बोली जाती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थानी हिंदी वर्ग और पहाड़ी हिंदी वर्ग। हमने उससे पहले देख चुके हैं पश्चिमी हिंदी वर्ग, पूर्वी हिंदी वर्ग और बिहारी, ये तीनों देख लिए गए हैं। आज का है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजस्थानी हिंदी वर्ग। राजस्थानी हिंदी वर्ग की मुख्य बोलियां हैं मारवाड़ी, ढूंढारी, हाड़ौती, मेवाड़ी और मालवी। राजस्थान में प्रयुक्त भाषा रूपों बोलियों के लिए प्रयुक्त एक सामूहिक नाम है। ये क्षेत्र अपने चारों ओर सिंधी, लहंदा, पंजाबी, बांगरू, ब्रज, मराठी और गुजराती से घिरा हुआ है। ग्रियर्सन महोदय ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया। पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी अहीरवाड़ी यानी मेवाती, मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढारी यानी जयपुरी, किशनगढ़ी और अजमेरी, दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी मालवी। इनमें निमाड़ी को अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत माना जाता है। साहित्यिक दृष्टि से राजस्थानी का संबंध सौरसनी के एक रूप नागरी अपभ्रंश से माना जाता है। नागरी लिपि का प्रयोग इसमें होता है। मारवाड़ी गुजरात, हरियाणा और पूर्वी पाकिस्तान में भी बोली जाती है। इसकी मुख्य लिपि देवनागरी है। मारवाड़ी की खुद की लिपि मोड़िया है, किंतु इस लिपि के विकास में राजपूताना राजस्थान के राजा, महाराजा, वर्तमान के राजस्थान राज्य व राजस्थान सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसी कारण से ये पीछे रह गई। इसका आजकल बहुत प्रयोग होता ही नहीं है, केवल देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, राजस्थानी में ण, ड़ और मराठी ला 3 विशिष्ट ध्वनियां पाई जाती हैं। राजस्थानी तद्भव शब्दों में मूल संस्कृत आध्वनि कई स्थानों पर ई तथा ई ऊ के रूप में परिवर्तित होती देखी जाती है, जैसे मिनक यानी मनुष्य, हरण, हरिण, कमार, कुंभकार आदि ऐसे शब्द परिवर्तित रूप में देखे जा सकते हैं। मेवाड़ी और मालवी में चा, छा, जा, झा का उच्चारण भीली और मराठी की तरह क्रमशः यानी कि आधत्ता और सा, दर्ज, जा की तरह पाया जाता है। संस्कृत, हिंदी, पदादी सा ध्वनि
पूर्वी राजस्थानी में तो सुरक्षित है, किंतु मेवाड़ी मालवी में अघोष वट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पहाड़ी हिंदी वर्ग। पहाड़ी हिंदी वर्ग को भी मुख्य विभागों में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें नंबर 1 है गढ़वाली, कुमाऊनी, सिरमौरी, जौनसारी, भद्रवाही और चमियाली। एक बार फिर से देख लेते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, सिरमौरी, जौनसारी, भद्रवाही और चमियाली। पहाड़ी प्रदेश में बोली जाने के कारण इसे पहाड़ी कहा जाता है। ये उपभाषा वर्ग हिमाचल प्रदेश में भद्रवाह के उत्तर पश्चिम से लेकर नेपाल के पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 3 प्रधान रूप निम्नलिखित माने जाते हैं, यानी कि पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है जौनसारी, सिरमौरी, चमियाली, भद्रवाही आदि। मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आती है कुमायूनी और गढ़वाली। पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत आती है नेपाली। हिंदी की बोलियों पर जब विचार किया जाता है तो नेपाली पर विचार नहीं किया जाता, मध्य और पश्चिमी पहाड़ी पर विचार किया जाता है। पहाड़ी के लिए नागरी लिपि का अधिकांश प्रयोग मिलता है, लेकिन गौण रूप से टाकी, फारसी, कोची और सिरमौरी लिपियां भी प्रयुक्त होती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से पहाड़ी उपभाषा वर्ग की बोलियों भाषाओं का संबंध खास अवधारण से माना जाता है। इन सौरसनी का पर्याप्त प्रभाव मिलता है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिणवर्ती भूभाग में कश्मीर के पूर्व से लेकर नेपाल तक पहाड़ी भाषाएं बोली जाती हैं। ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करते समय पहाड़ी भाषाओं का एक स्वतंत्र समुदाय माना है। चटर्जी ने उन्हें पैसाची, दरद अथवा खस प्रकृति पर आधारित मानकर मध्यका में इन पर राजस्थान की प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का प्रभाव घोषित किया है। एक नवीन मत के अनुसार कम से कम मध्य पहाड़ी भाषाओं का उद्गम सौरसेनी प्राकृत है, जो राजस्थानी का मूल भी है। पहाड़ी भाषाओं के शब्द समूह, ध्वनि समूह, व्याकरण आदि पर अनेक जातीय स्तरों की छाप पड़ी है। यक्ष, किन्नर, किरात, नाग, खस, शक, आर्य आदि विभिन्न जातियों की भाषागत विशेषताएं प्रयत्न करने पर खोजी जा सकती हैं। यहाँ पर कुमायूनी और गढ़वाली में हम एक बार उदाहरण के आधार पर अंतर को देख लेते हैं। कुमायूनी भाषा कैसे बोली जाती है? एक में साग दुई चैला छया, उन्होंने में नान चैला ले बाबू थे, क्योंकि ओ बाबा तुम्हार धन में जो वाणों को हो वो मैं को दिए, तब विले अपन धन उन्होंने में वाणी दियो, मने दिन भया की नान चेलो, सब कुछ बटोर ले वेद प्रदेश ने है गयो, और वहाँ विले अपनी गठी उड़े दी। अब गढ़वाली कैसे बोली जाती है इसको देखते हैं। एक झणका दुई नौनियाल थिया, ऊ माँ ना गांसा ना, अपना बुबा माँ बोले कि हे बुबा विरसत को वाटो, जो मेरो छा मैं दे, तब वे न विरसत ऊ सड़ी वाटी दिने, और वे दिने हैं दिन नी होया गांसा नौनियाल ना, सब कठो करी का एक दूर देश चलिया, और अख अपनी रोजी कुकर में उड़ाए। इसका क्या है? अगर हम हिंदी के तौर पर देखें, ये जो उदाहरण दिए गए हैं इसको कैसे इसका अनुवाद किया जाएगा। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से एक छोटे पुत्र ने यानी कि पिता से कहा कि हे पिता, अपनी संपत्ति में से जो मेरा अंश होता है सो मुझे दे दीजिए। तब उन्होंने उसमें अपनी संपत्ति बांट दी, मतलब पुत्रों में अपनी संपत्ति बांट दी। कुछ दिन बीते, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया, और वहां पर जो है कुछ दिन बिताते हुए गलत कामों में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। ये इसका अर्थ होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।